हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने मेरे चैनल के ऊपर जो है मार्केट के रिलेटेड एक अपडेट दिया है, जहाँ पे मैंने आज की गिरावट के बारे में डिस्कस किया है। साथ ही में दूसरे भी और भी पॉइंट्स कवर किए हैं कि क्यों मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और फ्यूचर के अंदर या ये अपकमिंग वीक कैसा हो सकता है, ये भी डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अभी अगर देखें तो मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है। कभी अपसाइड होता है, कभी डाउन साइड होता है, कभी कोई न्यूज़ आ जाती है ग्लोबल न्यूज़ की वजह से स्टॉक्स के अंदर या फिर हमारा पोर्टफोलियो जो है वो गिरते हुए देखने को मिलता है। सो ऐसे सिचुएशंस में हमको कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स के अंदर बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, ताकि हमारा जो कैपिटल है, मेन तो जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पैसे कम बने, ज़्यादा बने या ना बने, बट आपका जो कैपिटल है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए लेके आते हो तो 1 लाख रुपए एटलीस्ट सेफ होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हमारा कैपिटल सेफ होना चाहिए। और कैपिटल सेफ कहाँ होगा? जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी। सो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे सिक्योरिटी हो, वहाँ पे हमारा अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहने के पूरे चांसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि स्टॉक मार्केट एक रिस्की प्लेस है जहाँ पे पैसे बनते हैं, बट यहाँ पे अगर देखें तो सिक्योरिटी भी है कुछ स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ऐसे दो स्टॉक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पे आपका कैपिटल सेफ हो सकता है, उसके साथ ही आपके पैसे भी बन सकते हैं, उसके साथ ही आपको डिविडेंड भी मिलेगा इन स्टॉक्स के अंदर इन अपकमिंग क्वार्टर्स या जब भी इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स या बोर्ड मीटिंग्स होती रहेगी। तो ये कंपनी जो है वो कैपिटल भी आपका सेव करेगी, उसके साथ ही जो है रिटर्न्स भी बना के देगी, उसके साथ ही जो है आपको कुछ डिविडेंड भी इस कंपनीज के थ्रू मिलेगा। और कंपनी जो है वो हाईली रिच रिजर्व्स है इनके पास। सो ये जो कंपनीज है काफ़ी बार शेयर होल्डर्स को पैसा बांटती रहती है इन टर्म्स ऑफ बोनस एंड डिविडेंड के रूप में। सो ये दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप स्टार्ट टू एंड तक देखोगे तो मैं कंप्लीट सिर्फ स्टॉक के नाम देख के जो है वो कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा। सो यहाँ पे पहले कंपनी की जो है हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इससे जो है आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कंपनी कैसा रेवेन्यू जनरेट करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 58,000 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू इनका कौन से क्वार्टर के अंदर था? दिसंबर के क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 3 के अंदर। उसके एक क्वार्टर पहले अगर देखें तो 55 करोड़ से, सो लगभग 3,000 करोड़ से जो है इनका रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, सेल्स भी जो है बढ़ते हुए देखने को मिला। उसके अगर एक साल पहले देखेंगे तो 48,000 से जो है वो 58,000, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू इनका बढ़ा है। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी देखने को मिल रही है और काफ़ी बड़ी लार्ज कैप देखने को मिल रही है, क्योंकि 58,000 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर करते हुए देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, सो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आपको इजाफा ही देखने को मिलेगा। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 10,800 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर किया था। और वही अगर एक साल पहले अगर देखेंगे तो 9,800 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट किया था यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अगर आप देखोगे कंपनी के मार्जिन्स, क्योंकि अभी अगर देखोगे तो सब जगह पे एक ही इशू आ रहा है जिसका नाम है मार्जिन। तो ओपीएम के अंदर बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है पैसा तो अच्छा कमा रही है या सेल्स तो ज़्यादा कर रही है, बट खर्चे ज़्यादा होने की वजह से जो है उनका मार्जिन नहीं बच पा रहा, जिससे उनका प्रॉफिट कम आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साल पहले भी 27% के आसपास मार्जिन था, उसके बाद भी 27%, उसके बाद दो क्वार्टर्स से जो है वो 2% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला और अब वापस से रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सबसे अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देख लो तो टैक्स निकालने के बाद भी 14,000 के आसपास का जो है प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है बिफोर टैक्स अगर देखें तो। काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है। और अगर इनका ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस 29.64 के आसपास देखने को मिलता है। एक साल पहले अगर देखें तो 26.41 के आसपास था। सो एक साल के अंदर ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पे सेम कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे 72.19 के आसपास देखना है। एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, कंपनी जो है वो 58,000 करोड़ के आसपास का सेल्स करती है और सेम कंपनी के पास 72% स्टेक जो है वो अपने पास है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि प्रमोटर कितने ज़्यादा सीरियस देखने को मिलते हैं अपनी कंपनी के बारे में देखने कंपनी के बारे में। सो 72.19 से अगर देखेंगे तो 72.30 के आसपास जो है कंपनी ने
अपने स्टेक को यहाँ पे बढ़ाते हुए देखने को मिला। एफआईज अगर देखेंगे तो थोड़ा सा माल जो है वो काटते हुए देखने को मिल रहे हैं हर क्वार्टर के अंदर। और सेम अगर देखेंगे तो डीआईएस जो है वो जो एफआईज काट रहे हैं उसको जो है यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। सो अभी यहाँ पे जितनी इनकी जो है 14 पॉइंट लगभग 15 के आसपास थी और 13 के आसपास आ चुका है। सो 2% स्टेक जो है वो एफआईज ने काटा है और 2% स्टेक जो है वो डीआईज ने बाय कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे सिर्फ 5% के आसपास देखने को मिलते हैं और वो भी जो है वो लास्ट क्वार्टर्स के अंदर तो गिरते हुए देखने को मिल रही है। 6% से जो है वो 5.45 के आसपास आते हुए देखने को मिल रही है। सो इतनी अच्छी कंपनी जहाँ पे प्रमोटर्स का खुद का विश्वास है बट पब्लिक जो है वो अपना स्टेक यहाँ पे काटते हुए देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे कंपनी के प्राइस की बात करें तो लगभग 3500 के आसपास प्राइस देखने को मिलता है। आज के दिन देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो एक साल में स्टॉक के अंदर भी जो है वो गिरावट देखने को मिल रही थी लगभग 18-20% के आसपास। बट वहाँ से अगर देखें तो स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी वापस से रिकवरी 18% के आसपास देखने को मिल रही है। अभी भी अगर देखें तो लगभग सिर्फ एक साल के अंदर 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल में अगर देखें तो 127% के आसपास के रिटर्न्स बने। कंपनी जो है वो 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जो लोग रेगुलरली मार्केट के अंदर है उनको पता चल गया होगा कि 12 लाख करोड़ की कंपनी कौन सी है। लगभग 1.25% के आसपास का जो डिविडेंड है वो भी बांटती है। 31 टाइम्स प्रीमियम के ऊपर ही जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। 52 वीक्स हाई अगर देखें तो लगभग 3800 के आसपास देखने को मिल रहा है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है टीसीएस। तो आईटी सेक्टर का एक दिग्गज जायंट देखने को मिलता है। सो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी ऐसा अनसर्टन मार्केट के अंदर आपका जो बेट है वो टीसीएस होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 42 एनालिस्ट जो है इसको कवर करते हैं और उसमें से 48% एनालिस्ट जो है वो बाइक की रिकमेंडेशन देते हैं। लगभग 4500 के आसपास का जो टारगेट है वो एक साल के अंदर निकल के आ रहा है लगभग 1000 पॉइंट के आसपास। तो लगभग 30% के आसपास की जो तेज़ी है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है और 3560 के आसपास का जो है वो मीडियम टर्म में। सो लगभग सिर्फ 60 पॉइंट के आसपास का जो है। लेकिन मैं ये जो स्टॉक आपको बोल रहा हूँ ये चाहे मार्केट अच्छा हो चाहे ख़राब हो तो ये जो स्टॉक है वो आपके कैपिटल को सेव करेगा। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म का बेट यहाँ पे मैं इसीलिए ये स्टॉक को या सेकंड स्टॉक भी मैं जो सजेस्ट करूँगा ये दोनों जो स्टॉक है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। सो अच्छे टारगेट्स के लिए और डिविडेंड भी कंपनी जो है वो अच्छा खासा बांटती है। काफ़ी कैश रिच कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी जो है आपका बाइंग या पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी खासी क्वान्टिटीज़ जो है वो टीसीएस के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी की बात कर रहा हूँ उसकी बैलेंस शीट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला जो स्टॉक हो गया वो तो टीसीएस है और ये सेकंड जो है ये हमारी ये कंपनी है। उसकी बैलेंस शीट में अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर के अंदर 2,17,000 करोड़ के आसपास का जो सेल्स है वो कंपनी ने किया है। 2,17,000 करोड़ ये नंबर आपको याद रहना चाहिए कि इतना बड़ा सेल्स जो है कंपनी सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर करते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखें तो एक साल पहले लगभग 1,85,000 करोड़ के आसपास करते हुए देखने को मिली थी। और सितंबर के क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जो है 2,30,000 के आसपास था और यहाँ पे जो है लगभग 15,000 करोड़ के आसपास 13,000 करोड़ के आसपास जो है सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर रेस्ट अगर आप बात करें तो 2,07,000, 2,19,000, 2,30,000 और सिर्फ एक लास्ट क्वार्टर के अंदर जो है अभी थोड़ा सा सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो मार्जिन जो थे वो 14% के आसपास देखने को मिल रहे थे। बट इस क्वार्टर के अंदर सेल्स गिरी है बट जो मार्जिन हैं वो रिकवर हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और एक साल पहले की भी अगर बात करें तो मार्जिन जो थे वो 16% के आसपास ही देखने को मिल रहे थे। सो 16-17% के आसपास के ही मार्जिन जो है वो इस कंपनी के अंदर है। सो मार्जिन का कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सेल्स भी जो है वो ठीक ठाक है ईयर ऑन ईयर। हर क्वार्टर के अंदर कंपनी जो है वो अच्छा नहीं कर सकती, एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है तो इस क्वार्टर के अंदर। बट ओवरऑल अगर देखें तो सेल्स काफ़ी अच्छे। प्रॉफिट की बात करें तो 17,800 करोड़ के आसपास का जो है वो प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट 17,000 ये मार्केट कैप होती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। 17,000 करोड़ 15,000 करोड़ की मार्केट कैप की जो कंपनीज होती है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो उतना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, फिर 15,000 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स के अंदर गिरावट है बट फिर भी जो है प्रॉफिट बढ़ चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि जो मार्जिन है वो 14% से इंक्रीज होकर 16% के आसपास देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखेंगे तो 20,000 करोड़ से जो है वो गिर के प्रॉफिट 17,800 करोड़ लगभग 18,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो है वो नंबर्स ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। बट अभी देखें तो ग्लोबल लेवल पे भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है।
सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अगर आज के दिन देखें तो 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। टीसीएस की मैंने बात की तो वो लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी थी। यहाँ पे अगर बात करें तो 15 लाख, लगभग 16 लाख करोड़ के आसपास की भी कंपनी आप बोल सकते हो, क्योंकि 15.90 के आसपास प्रीमियम वहाँ पे देखें तो 31 के आसपास देखने को, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो एक अलग सेगमेंट की कंपनी है और वो जो है वो एक आईटी सेगमेंट की कंपनी देखने को मिलती है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.33 के आसपास देखने को मिलता है। कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो लगभग 2850 के आसपास देखने को मिलता है। बट अभी भी अगर देखें कंपनी एक साल से जो है कंपनी ने इतना कुछ ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं है। मतलब हम ऑल टाइम हाई पे तो जो है वो कंपनी को नहीं खरीद रहे। इतनी बड़ी कंपनी 12-13% के आसपास के डिस्काउंट पे अभी भी अवेलेबल है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा कल से बाइंग स्टार्ट कर दो। जहाँ जहाँ पर आपको 1-2%, क्योंकि यहाँ पे उतनी ही गिरावट होगी, 1 से 2% के आसपास, मैक्सिमम 3% के आसपास की गिरावट, वो भी रेयर सिनारियोज में। आपको ये मिड कैप जैसा या स्मॉल कैप जैसा 5-5, 10-10% गिरते हुए नहीं देखने को मिलेगा। सो हर 2%, 3% की गिरावट पे जो है आप एक एक स्टॉक ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। 5 साल में देखें तो 160%। ये जो स्टॉक है वो चला नहीं है, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अपना पूरा नया पारी खेलने जा रहा है इनटू एनर्जी। सो जैसे ही ये एनर्जी का बूम आएगा और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जो है हमारा इंडिया का डिपेंडेंसी जो है क्रूड ऑयल के ऊपर पूरा रिड्यूस करना चाहता है गवर्नमेंट, जिसको हमें इंडिया को ही इटसेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का काफ़ी बड़ा योगदान होगा। और ये जो नंबर्स आपको अभी के लिए देखने को मिल रही है, ये बाद में बहुत चेंज होंगे और इंक्रीज होते हुए भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है। और तब ये शेयर्स आपको 2400-2500 के भाव पे नहीं मिलेंगे, ये बात भी एक फैक्ट है। सो अगर, क्योंकि कंपनी के अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे, तो आपको स्टॉक प्राइस के ऊपर भी वो नंबर ज़रूर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30 एनालिस्ट जो है वो कवर करते हैं और उसमें से 83% एनालिस्ट जो है वो बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। यहाँ पे अक्सर अपसाइड अगर देखें तो लगभग 40% के आसपास की जो अपसाइड है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और मीडियम टर्म में अगर देखें तो लगभग 18% के आसपास की अपसाइड। लोअर साइड में अगर निफ्टी के अंदर या मार्केट क्रैश होता है तो ये नंबर्स, अगर इसके अगर 17% की गिरावट होगी तो आपके पास अगर स्मॉल कैप मिड कैप होंगे तो वहाँ पे 30-40% की गिरावट और हो सकती है। सो अगर लीडर के अंदर, हाँ, अगर इंटरनल कोई इशू नहीं होता जैसे कि अभी अडानी ग्रुप का देखने को मिल रहा है, सो अगर ऐसा कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो अगर मार्केट के अंदर ओवरऑल सेलिंग देखने को मिलेगी तो आपको सभी स्टॉक जो है, आपके कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करोगे तो वहाँ पे भी जो है गिरावट देखने को मिलेगी। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर बोथ द स्टॉक। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो मैं कहूँगा कि ऐड करिए। और अगर यहाँ पे ये जो गिरावट अगर होती है कल के दिन ये फेड इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से, तो यहाँ पे जो है एसआईपी का अच्छा मौका है। 1-2% जहाँ पे भी आपको 2-3% गिरते हुए देखने को मिले, आप एक एक स्टॉक करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्वांटिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।